हमारे गुजरात में ना एक कहावत है कि काखमा छोरू ने गांव में गोतागोत, यानी जो चीज मैं ढूंढ रहा था पूरे गांव के अंदर वो मिली तो मिली कहाँ, बिल्कुल मेरे बाजू में से। बिल्कुल वैसा ही हुआ था मेरे साथ। मुझे एक ऐसी प्लेस की तलाश थी जिसको देखकर बस मैं मंत्र मुग्ध हो जाऊं। उसके लिए मैंने हिमाचल देखा, कश्मीर देखा, महाराष्ट्र देखा, मध्य प्रदेश देखा, लेकिन वो सुकून मुझे मिला तो मिला कहाँ, बिल्कुल मेरे अपने गुजरात में से। बड़ौदा से सिर्फ और सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आया हुआ ये एक ऐसा वाटरफॉल था जिसको देखकर मैं बस मंत्रमुग्ध हो गया। इस प्लेस तक पहुंचने के लिए ना हमने 130 किलोमीटर ड्राइव तो किया बट यहाँ तक पहुंचने के लिए 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी किया। तो रेडी हो जाओ मेरे भाई दरसिमल वाटरफॉल जाने के लिए, और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना, अपने चश्मे के नंबर को भी ठीक से जांच लेना, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा सीनरी आने वाली है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, मानो ढेर सारी पहाड़ियाँ है और भगवान के पास जगह बहुत कम है। पहाड़ियों को इकट्ठा करके भगवान ने बस एक ही जगह के ऊपर डाल दिया है। उनके बीच में से आता हुआ ये प्यारा सा झरना, नदी की आवाज, पंछियों की मधुर कलरव, और तो और ये लहराते हुए खेत और खेलते हुए बच्चे, ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। मानो भगवान ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बारीकी से काम किया है। गांव तक पहुंचने के बाद 1.5 किलोमीटर का और एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, जिसमें से हमें नंगे पैर नदी को भी क्रॉस करनी पड़ती है, और तो और बच्चों को भी बोलना पड़ता है कि भाई प्लीज हमें थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, और वो आपको खेतों में से होते हुए ले जाएगा, जंगल में से होते हुए ले जाएगा। और जैसे ही हम पहुंचे दरसिमल वाटरफॉल के पास, 30 फीट का ये फॉल इतनी खूबसूरती के साथ खिला हुआ था, और यहाँ पर आसपास उसके सामने कोई भी नहीं था, बस हम 2-3 लोग ही थे। उसकी जो आवाज थी उसने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मेडिटेट कर दिया था। मैं खो गया था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और पता है सबसे मस्त चीज क्या है, ये मॉनसून के बाद भी ये वाटरफॉल चालू रहता है। लेकिन प्लीज भाई यहाँ पर आके कचरा मत फैलाना, और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए आता है। तो वो अपना इंस्टाग्राम वाला लाइव मत कर देना। यहाँ पर आप बिंदास नहा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी इतना गहरा भी नहीं है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का कोई खतरा नहीं है। और जो ट्रैक है वो भी आराम से इत्मीनान से आप कर सकते हो। कोई भी बुजुर्ग आदमी भी आता है तो भी 1 किलोमीटर का ट्रैक आराम से कर सकता है। क्यों मेरे भाई, आप भी वीडियो देख के ही इसी के अंदर मंत्रमुग्ध हो गए ना? तो हमारा हाल तो सोचो कि कैसा हुआ होगा। लेकिन प्लीज 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 यहाँ पर आना, कचरा मत फैलाना। और पता है यहाँ पर आके मुझे सिर्फ एक ही चीज का दुख है कि हमें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, और वो भी जिस रास्ते से हम लोग आए ना उसी रास्ते को चढ़ के वापस जाना पड़ेगा। वही अपनी रोज बरोज की जिंदगी के अंदर वापस जाना पड़ेगा, अपने घर वापस जाना पड़ेगा, अपनी ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई ये अपनी ऑफिस, ये घर और अपनी रोज बरोज की जिंदगी ऐसी ही काम है ना, उसी की वजह से हमें ये सारी चीजों की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। बाकी मेरे ख्याल से हमें ये सारी चीजें इतनी खूबसूरत ना लगती। तो मेरे भाई मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक जो है सायोनारा, गुड बाय, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा। और हाँ, जाते जाते प्लीज अपने दोस्तों को ये शेयर कर देना कि अपना नेक्स्ट प्लान ये है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।